ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि एवं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की श्रृंखला में हमने अभी तक 4 भाग में ईशोपनिषद को प्रस्तुत किया। अब उसके बाद केनोपनिषद को आरंभ करते हैं। केनोपनिषद का शांति पाठ हमने किया, जिसका अर्थ है कि आप्यायन्तु मामंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। मेरे सब इंद्रियां, मेरे सब प्राण चक्षु, ये सब जो है मेरे सदा एकाग्र रहें, मैं इन सबको ठीक से प्राप्त कर सकूं। सर्वम माहम ब्रह्म निराकुर्यात्, और परमात्मा मेरा कभी साथ न छोड़े। माम ब्रह्म निराकरोत्, परमात्मा मुझे कभी भूले नहीं। अनिराकरणम में अस्तु, और परमात्मा फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं, परमात्मा मेरा निराकरण किसी भी स्थिति में ना करे और ना ही मैं कभी परमात्मा का निराकरण करूं। तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः, और मेरी आत्मा सदा इसमें रत रहे, लगी रहे कि जो उपनिषद के धर्म हैं वे ही सदा मेरी बुद्धि में बने रहें, सदा मेरी बुद्धि में बने रहें। ओम शांति शांति शांति, तीनों तापों की शांति हो। इस प्रकार से केनोपनिषद का शांति पाठ करने के पश्चात केनोपनिषद इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो ब्रह्म का ठीक ठीक स्वरूप क्या है, और ये क्योंकि ब्रह्म को ब्रह्मांड में देखने के स्थान पर हम पहले पिंड में ही अनुभव करें कि ये पिंड कैसे कैसे कार्य करता है। तो ये कुछ प्रश्नों के रूप में ये केनोपनिषद शुरू होने जा रही है। केनोपनिषद का अर्थ भी क्या है? केन मतलब किसके द्वारा। तो पहला ही मंत्र है ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः केन ईशिताम वाचम इमाम वदन्ति चक्षुश्रोत्रम काउ देवो युनक्ति। कि हे प्रभु, गुरु शिष्य से पूछता है, शिष्य गुरु से पूछता है, माफ कीजिएगा, शिष्य गुरु से पूछता है केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा प्रेरित हुआ, किसके द्वारा नियुक्त हुआ ये मन। सबसे प्रथम प्राणों पर टूट पड़ता है, और केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त है, और सबसे पहले ये प्राण अपने कार्य में, इन प्राणों को अपने कार्य में कौन लगा देता है, यानी किसकी आज्ञा से, किसकी नियुक्ति होने पर, किसके द्वारा कहे जाने पर ये प्राण जो है शरीर में अपना काम शुरू कर देते हैं, और किस प्रकार से मन जो है अपने अपने कार्य में सब इंद्रियों को लगा देता है। इसमें कौन प्रेरिता कौन है, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, या किसकी शक्ति से हो रहा है। केन ईशिताम वाचम इमाम वदन्ति, और किसकी आज्ञा से या किसके नियुक्त किए जाने पर ये वाणी जो है अपना काम शुरू करती है, वाणी बोलना शुरू कर देती है। चक्षु श्रोत्रम काउ देव युनक्ति, और चक्षु माने आँख और श्रोत्र माने कान, आँख और कान को कौन देव नियुक्त कर देता है। नियुक्त कर देता है मतलब अपने अपने काम में। तो इस प्रकार से जब शिष्य ने प्रश्न पूछा तो गुरु इसका सीधा उत्तर देने के स्थान पर थोड़ा घुमाकर उत्तर दे रहे हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुर अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। कह रहे हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कानों का भी कान है, मनसो मनो, जो मन का भी मन है, यद वाचो है वाचम, जो वाणी का भी वाणी है, सैव प्राणस्य प्राण, जो प्राणों का भी प्राण है, चक्षुषस चक्षु, और चक्षु का भी चक्षु यानी आँख का भी आँख है,
अतिमुच्च धीरा, इन सब से पार जाकर, प्रेत्यास्मात् लोके, इन सब से जो पार, इन इंद्रियों से जो पार हो जाता है, और जो चक्षुओं का चक्षु है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, जो मन का मन है, जो प्राण का भी प्राण है, जो चक्षु का भी चक्षु, उसे जानकर और इन इंद्रियों से पार जाकर धीराः, धीर जो ध्यानी पुरुष है, जो पूर्ण पुरुष है, वो प्रेत्यास्मात् लोकात्, इस लोक से मरकर अमृता भवन्ति, अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। फिर तीसरे मंत्र में इसको थोड़ा और स्पष्ट कर रहे, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो तद एतद् अनुशिष्यात् अन्यतेव तद विदिताद् अथो अविदितादधि इति शुश्रूम पूर्वेषां मे नस्तत् व्याचचक्षिरे। कहते कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, उस मूल आत्मा को या परमात्मा को कहें, उसको चक्षु ग्रहण नहीं कर सकती। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ तक चक्षु की पहुँच नहीं है, यानी आँख उसको देख नहीं सकती। न वाक् गच्छति, और न ही वहाँ तक वाणी पहुँच सकती है, अर्थात वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। नो मनो, और ना ही मन, विद्मो, ना ही मन उसको अच्छे से जान सकता है। न विजानीमो, और ना ही उसको बुद्धि के द्वारा अच्छे से जाना जा सकता है। यत एतत् अनुशिष्यात्, जैसा कि हमने अब तक अपने पूर्व ऋषियों से, गुरुओं से सुना है, अन्यद एव तद विदितात्, वो तो अन्य ही है। अथो अविदिताद् अधि, जो जाने हुए से भी अन्य है और ना जाने हुए से भी अन्य है। जिसको हम जानते हैं उससे भी अन्य है, और जिसको हम नहीं जानते हैं उससे भी अन्य है। इति शुश्रूम पूर्वेषाम, ये नस्तत् विचचक्षरे, जिन्होंने अब तक हमारे सामने इस प्रकार का उपदेश किया है, उनसे हम ऐसा ही जान पाए हैं। तो कह रहे हैं कि वह वहाँ आँख नहीं पहुँचती, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है। उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे किया जाए, यह भी हम नहीं जानते। वह विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है, यानी वो नॉन से भी अलग है और अननोन से भी अलग है। विदित वह है जिसे हम जानते हैं, उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह निश्चित से वह विदित से भी अन्य है। यानी विदित से अन्य और अविदित से अन्य, के विदित से अन्य तो समझ में आता है बड़ा सीधा सीधा, कि जिसको हम नहीं जानते वो विदित है। परंतु जिसको हम नहीं जानते, मानिए जिसको हम नहीं जानते उससे भी अलग है वो, इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखो, जाने हुए से अलग है, ये बात तो समझ में आती है। फिर ना जाने हुए से भी अलग है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत गंभीर बात कहना चाह रहे हैं, बहुत गंभीर रहस्य है, कि वो परमात्मा जो है वो किसी रूप में जाना नहीं जा सकता, परंतु वो उसको जाना नहीं जा सकता, केवल इतना ही उसको जाना जा सकता है। थोड़ी घुमावदार बात है, थोड़ा समझने का यदि प्रयास करेंगे तो ये बात समझ आएगी कि कुछ संसार में ऐसी वस्तुएं हैं हम जिनको जानते हैं, और कुछ संसार में ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम नहीं जानते, यानी जिनके बारे में कभी कुछ भी नहीं जानते। तो वो परमात्मा इन दोनों से अलग है। उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, ये एक अलग बिंदु है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। परंतु वो आत्मा ऐसा भी नहीं है कि उसके बारे में कोई बिल्कुल नहीं जानता, अर्थात उसके बारे में इतना तो जाना ही जा सकता है कि उसको जाना नहीं जा सकता। इस बिंदु पर आगे और चर्चा करेंगे। तीसरा मंत्र हमने देखा था, चौथा मंत्र देखते हैं। अब 5 मंत्र जो हैं वो एक ही प्रकार की बात कहेंगे, लेकिन पांचों में विषय थोड़ा थोड़ा भिन्न है। चौथा मंत्र कहें, यद वाचा अनअभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते। कहते हैं कि वाणी जिसके विषय में नहीं कह सकती, लेकिन येन वाग अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी बोलती है, यानी जिसकी शक्ति से, जिसकी पावर से, जिसके होने से ये वाणी बोलती है, तद एव ब्रह्म विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम यद इदम उपासते, जिसकी ये संसार उपासना कर रहा है उसको ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं है। यानी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वाणी नहीं है, परंतु वाणी के पीछे जो है, वाणी जिसके कारण से बोल रही है, वही ब्रह्म है। फिर 5वें मंत्र में कहा कि यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते। सभी मंत्रों में, अभी 3 मंत्र और आएंगे इसके बाद, इन सभी मंत्रों में
अगला वाक्य बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते, कि वो जो है उसी को तुम ब्रह्म जानो, जिसको ये संसार उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। अर्थात जिस रूप में हम उपासना कर रहे हैं वो वास्तव में वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वही है, मन जिस तक नहीं पहुंचता, यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसके विषय में मनन नहीं किया जा सकता, येन आहुर मनोमतम, लेकिन जिनके कारण, जिनकी शक्ति से ये मन मनन कर रहा है, मन में जो मति उत्पन्न कर रहा है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, न इदम यदिदम उपासते, जिसकी संसार उपासना कर रहा है वो ब्रह्म का ठीक स्वरूप नहीं है। फिर छठे मंत्र में भी ऐसा ही है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, येन चक्षुंसि पश्यति, लेकिन जिसके कारण आँखें देखती हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसको नहीं जिसकी संसार उपासना कर रहा है। फिर सातवें मंत्र में कहते हैं कि यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, कि जिसको श्रोत्र, जिसको सुन नहीं सकते, परंतु जिसके होने से, जिसके कारण से ये श्रोत्रों में सुनने की शक्ति आती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, उसी को तुम ब्रह्म जानो, जिसकी संसार उपासना कर रहा है वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। फिर आठवें मंत्र में भी ऐसी बात कहते हैं, यत प्राणेन न प्रणीति, यत प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, कि जिसके द्वारा प्राण जिसमें प्राण, जिसको प्राण नहीं कर सकते, प्राण उस ब्रह्म के विषय में प्राण नहीं कर सकते, लेकिन प्राणों में जो प्राण शक्ति को दे रहा है उसी को तुम ब्रह्म समझो, न इदम यदिदम उपासते, जिसकी संसार उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार से इस खंड में 5 बार एक ही वाक्य को दोहराया गया कि जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है, वास्तविक ब्रह्म और ही है। हम इस संसार से परे कुछ ना देखकर उसी को सब कुछ समझे बैठे हैं, यानी संसार से परे है वो वस्तु। इस संसार में जो हमको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो हमको सुनाई दे रहा है, जिसको हम छू रहे हैं, जिसको हम सूंघ रहे हैं, जिसको हम रस चख रहे हैं, वो जो है ब्रह्म नहीं है। उसके पीछे जो कारण है उसी में रमे हुए हैं, उसी की उपासना कर रहे हैं, यानी संसार में जो कुछ है उसी में रमे हुए हम तो, और उसी की उपासना कर रहे हैं। और इसी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि संसार की ही पूजा ना करते रहो, विश्व की जो आधारभूत संचालन शक्ति है वही ब्रह्म है। संसार में बृहत्ता महानता उसी के द्वारा है, यानी बृहत्ता और महानता संसार में जितनी भी हमको दिखाई दे रही है उस सब के पीछे वही कारण है। अतः उसकी उपासना करो, इसकी नहीं जो हमको, जिसके हम सामान्य रूप से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 8 मंत्रों के द्वारा केनोपनिषद का पहला भाग, इसको पहला खंड भी कहेंगे, पहले खंड में यही बताया गया, एक प्रश्न उठाया गया कि किसकी प्रेरणा से ये प्राण जो है ये प्रथम बार टूट पड़ता है अपने अपने विषय पर। देखते हैं ना, एक बच्चा कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो खाने की इच्छा करता है, सबसे पहले वो रोता है, और रोने के बाद फिर जो है वो थोड़ी देर बाद जब उसको भूख लगती है तो वो खाने का कुछ जुगाड़ ढूंढता है। तो ये संस्कार कहाँ से आए? इसके पीछे कोई और शक्ति है। उस बच्चे ने तो कभी माँ का दूध इस जन्म में तो कभी पिया नहीं, या कोई खाने की चीज़ उसने खाकर देखी नहीं, कभी उसकी आंखें भी नहीं खुल रही, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, परंतु फिर भी उसके अंदर से एक प्रेरणा हो रही है कि मुझे कुछ खाना है। ये जो इच्छा हो रही है, जो जीने की इच्छा हो रही है, कोई उसको जहाँ कहीं उसको थोड़े दिनों बाद मनुष्य के बच्चे को देखते हैं कि जो